अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मुझे एक अंकल का फ़ोन आया जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए ये बात, क्योंकि ये बहुत कंसर्निंग बात है। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त होते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनके रेफरेंस से मुझे जो है फ़ोन आया एक अंकल का, जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है वो अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने का सोचा और किसी ने हमें मशवरा दिया कि एक एजेंट है एक्स वाई जेड, आई कांट नेम द एजेंट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो उसके पास चले जाएं, ही विल लुक आफ्टर यू। तो वो कहते हैं हम उसके पास चले गए, उसने हमें बता दिया कि हम आपका इधर एडमिशन करवाएंगे और जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि फ़ीस कब सबमिट करानी है। खैर इस प्रोसेस को 2-3 हफ्ते गुजरे, एडमिशन हो गया, उसका फ़ोन आया, वो चले गए उसके पास। उस एजेंट ने अब उनको कहा कि आप $21,000 जो है वो हमें दे दें, तो हम यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करवा देंगे, जैसे ही उधर से कंफर्मेशन आएगी फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब इधर उन अंकल की गलती ये थी कि उनकी कोई रिसर्च नहीं थी और उन्होंने बस गए और जाके उसको पैसे दे दिए, ना उससे कोई रिसीविंग ली ना कुछ। खैर वो उसको पैसे दिए, उसके बाद ये वापस आ गए। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, कोई अता पता नहीं। इन्होंने उसे फ़ोन किया, उसने कहा अभी तो बहुत डिले चल, प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो अभी एडमिशन जो है उसका हुआ नहीं है। उन्होंने अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजी, जैसे ही वो भेजेंगे तो फिर हम उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे। कटिंग इन शॉर्ट उसके बाद ये हुआ कि उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया अंकल का। फिर एक दिन अंकल उसके ऑफिस गए तो उधर ऑफिस भी नहीं था। फिर अंकल ने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, देखा बाला, उसके बाद पता चला कि वो बंदा कहाँ पे है। वो लोकेट हो गया, उसके पास पहुँच गए, उसको कहा भाई हमारे पैसे दो, तो उसने आय बाय शाय करना शुरू कर दी कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ। और वो तब से अब तक टाली जा रहा है, इस बात को कोई 1-1.5 साल हो चुका है। अब अंकल का कल मुझे फ़ोन आया था और वो मेरे से पूछ रहे थे कि बेटे मैं अब इसमें क्या करूँ, आपका क्या मशवरा है, मैं किस तरह पैसे अपने निकलवाऊँ। तो मैंने उनको कहा कि अंकल देखें, एक तो आपने उससे रिसीविंग नहीं ली हुई, दूसरा आपने उससे वो नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसके अलावा जो है वो आपने उसका सक्सेस रेट नहीं देखा, पता नहीं वो किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, किसके साथ नहीं है, पता नहीं वो स्पैम था क्या था। तो इसका तो कोई हल नहीं है, बस आप एफआईए पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसका अब आउटकम अगर आ गया अच्छा तो वो आपकी किस्मत है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब वो बेचारे बहुत परेशान थे, कहते मैंने बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़े थे अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, हमारा इकलौता बेटा है। तो मुझे अब दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब हर एक ने अपनी जेब देखनी होती है। तो इसमें मैंने उनको ये मशवरा दिया कि मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने बस ये मुझे कहा था कि आप हमारा नाम ना लें, आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं किसी के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं सबको बताऊं इस बारे में कि ये जो है बड़ा टफ़ होता है माँ बाप के लिए पैसे इकट्ठे करना, उसके बाद बच्चों को बाहर भेजना। तो इसके लिए जो है आप लोगों को जो है प्रॉपर एक रिसर्च के साथ चलना चाहिए। इसमें ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या कहीं भी किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। एक बार आपने यूनिवर्सिटी की रिसर्च कर ली, उसके बाद फिर आपको रिसर्च करनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी के साथ कौन कौन सा एजेंट जो है वो एफिलिएटेड है। वो उनकी वेबसाइट पे सब कुछ दिया होता है, वो आपको बस थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। उसमें उसके पास ही आप जाएं, क्योंकि वो उनके साथ एफिलिएटेड होगा, वो आपके साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करेगा और आपका जो है वो काम भी हो जाएगा। ये मेरा यही मशवरा है कि आइंदा से जो है वो मैंने उन अंकल को भी ये मशवरा दिया कि एहतियात बरतें इसमें। बाकी हम देखते हैं अगर कुछ हो सका, दोस्त यार मिल के मैं पूछता हूँ दोस्तों से कि अगर कुछ हो सका। बाकी ये है कि बाकी जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो भी बाहर जाना चाहते हैं, इस चीज़ को जो है वो पैसा कभी भी किसी के हाथ में ना दें। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि आप पैसा दे दें हम आगे दे देंगे, तो ही इज़ अ फ्रॉड। तो इस फ्रॉड से आप बचें और यही आप लोगों के लिए बेहतर है। आगे जाहिर सी बात है पैसा जो है वो दरख्तों पे तो नहीं उगता, तो मेहनत से ही आता है। तो मेहनत से जब आता है तो फिर उसको देखभाल की खर्च करना चाहिए, ऐसे किसी को नहीं दे देना चाहिए लालच में आगे के बस बस ये हमें बाहर भेज रहा है, बस ठीक है इसको पैसे दो बाहर भेज देगा। तो ये आज की वीडियो थी और नाम मैं नहीं ले सकता अंकल का या किसी मेरे दोस्त वगैरह का, क्योंकि उन सब ने मुझे मना किया है। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि हाँ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये एक पब्लिक अवेयरनेस है और ये इसमें फ़ायदा होगा लोगों का। और अंकल के साथ होना था वो तो हो गया है, अब आगे किसी के साथ ना हो तो अच्छी बात है। चलें, अपना ख्याल रखिए, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में।